नेपाल में नई सरकार बन चुकी है। बालेन शाह नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन नई सरकार के फैसलों से भारत के लोगों की परेशानी बढ़ गई है। दरअसल अगर आप भारत से 63 रुपए ज्यादा लेकर सामान खरीद कर नेपाल में प्रवेश करेंगी तो आपको नेपाली सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। इस कानून से सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आखिर नई सरकार भारत से खरीदे गए सामानों पर इतना ज्यादा टैक्स क्यों ले रही है? इस मुद्दे पर नेपाली अधिकारियों का क्या कहना है? इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी देखिए इस खास रिपोर्ट में। भारत से नेपाल जाकर खरीदारी करने वाले लोगों और सीमावर्ती इलाकों के निवासियों के लिए एक परेशान करने वाली खबर है। नेपाल सरकार ने भारत से आने वाले सामान पर कस्टम ड्यूटी के नियमों को बेहद सख्त कर दिया है। अब यदि आप भारत से मात्र 100 नेपाली रुपए यानी करीब 63 भारतीय रुपए से ज्यादा का सामान लेकर नेपाल की सीमा में प्रवेश करते हैं तो आपको उस पर टैक्स देना होगा। इस फैसले के खिलाफ नेपाल के वीरगंज शहर में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। वीरगंज और उसके आसपास के भारतीय सीमा से लगे इलाकों में तनाव का माहौल है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 100 रुपए की सीमा इतनी कम है कि 1 किलो चीनी या राशन का मामूली सामान लाने पर भी उन्हें टैक्स देना पड़ रहा है। स्थानीय लोग इसे अघोषित नाकेबंदी करार दे रहे हैं क्योंकि इससे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी और सदियों पुराने सीमा व्यापार पर गहरा असर पड़ा है। नेपाल सरकार और सशस्त्र पुलिस बल के अधिकारियों का कहना है कि यह कोई नया कानून नहीं है, बल्कि पुराने नियमों को अब सख्ती से लागू किया जा रहा है। सरकार का तर्क है कि बिना टैक्स दिए बड़ी मात्रा में सामान नेपाल ले जाने से सरकार को आर्थिक नुकसान हो रहा था। सीमा पर होने वाली तस्करी और अनौपचारिक व्यापार को रोकने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति नेपाल सरकार अपना रही है। नेपाल भारत सीमा पर रहने वाले लोग अक्सर रोटी बेटी के रिश्तों और सस्ते सामान की वजह से भारतीय बाजारों पर निर्भर रहते हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक के संस्कारों का सामान और खेती के लिए खाद तक वे भारत से ही लाते हैं। अब सीमा पर पुलिस की कड़ी चेकिंग और टैक्स की मार ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। वीरगंज बॉर्डर पर चेकिंग की वजह से लंबी कतारें लग रही हैं और व्यापारियों के साथ साथ आम यात्रियों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।